हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट। ये है क्लास 4 की वर्कशीट, 9 तारीख की है और 128 नंबर की। यहाँ अपना नाम, यहाँ टीचर का नाम। द लिटिल फॉर ट्री। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर स्टडिंग वेल। Look at these sentences. I like cooking pets and kids. Now look at the pictures in the table given below. I like cooking pets and kids. I like cooking pets and kids. तो बच्चों, हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, स्टडिंग वेल। इन सेंटेंसेस को आप देखो। आई लाइक कुकिंग पेट्स एंड किड्स। अगर हम इसे ऐसे पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमें पेट्स को और किड्स को पकाना पसंद है। कुकिंग मीन्स पकाना पसंद है, बट सेंटेंस का ये मतलब नहीं है। तो अगर हम कॉमा नहीं लगा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पेट्स को पकाना और किड्स को पकाना हमें पसंद है। लेकिन जैसे ही हमने कॉमा लगाया तो देखो क्या हो गया। आई लाइक कुकिंग कॉमा पेट्स एंड किड्स। मुझे खाना बनाना पसंद है, पेट्स पसंद हैं और बच्चे पसंद हैं। तो देखो दोनों में कितना डिफरेंस आ गया एक कॉमा से। अगर कॉमा नहीं लगा रहे हैं तो उसका मतलब कुछ और है, और कॉमा लगा रहे हैं तो फिर उसका मतलब पता चल रहा है कि मुझे 3 चीजें पसंद हैं, कुकिंग करना, पेट्स और बच्चे। ठीक है, ये तीनों मुझे पसंद है। और अगर ये वाला सेंटेंस देखे तो देखो यहाँ आग भी जला रखी है कि मुझे इन दोनों को पकाना पसंद है। ठीक है, डिड यू नोटिस द मैजिक ऑफ कॉमा? आपने देखा मैजिक कॉमा का? फनी इजंट इट? हाउ अ स्मॉल साइन सिंबल कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। कितना मतलब कितनी अमेजिंग बात है कि एक छोटे से साइन से, एक छोटे से सिंबल से पूरा सेंटेंस का मतलब बदल जा रहा है। Punctuation marks are symbol signs that are used in sentences and phrases to make the meaning clear. तो ये कॉमा जो था, ये क्या, कौन सा मार्क है? ये है पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स वो सिंबल, वो साइन होते हैं जो सेंटेंसेस में लग के या फ्रेजेस में लग के उनका मतलब बदल देती है। जैसे ही हम पंक्चुएशन मार्क्स को लगाते हैं, सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो। तो अब नीचे की टेबल देखेंगे। टू लर्न अबाउट फ्यू सच साइंस एंड मार्क्स। कुछ ऐसे साइन और मार्क्स के बारे में पढ़ने के लिए। जैसे पहला, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप तो सभी को पता होगा। जैसे ही कोई सेंटेंस, कोई वाक्य खत्म होता है, हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ईच सिंपल सेंटेंस। तो इसे आखिरी में लगाया जाता है सेंटेंसेस के, वाक्य के। फॉर एग्जाम्पल, रुचि लाइक्स टू रीड बुक्स। रुचि को किताबें पढ़ना पसंद है। फुल स्टॉप। तो किसी भी वाक्य के अंतिम में, एंड में ये लगता है, फुल स्टॉप। अगला, क्वेश्चन मार्क। ये रहा क्वेश्चन मार्क। इसे कहाँ लगाया जाता है? जब आप किसी से कोई प्रश्न कर रहे हो। इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। तो जब आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तब फुल स्टॉप नहीं लगाते, तब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आप लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के लिए, व्हेन इज योर बर्थडे? तुम्हारा बर्थडे कब है? क्वेश्चन मार्क। फिर है कॉमा। कॉमा क्या है? कब लगाया जाता है? इट इज यूज्ड टू सेपरेट 3 और मोर आइटम्स इन अ लिस्ट। अगर कोई एक लिस्ट है जिसमें 3-4 आइटम है, जैसे यहाँ पे थे 3-4 आइटम, कुकिंग, पेट, किड, 3-4 चीजों का नाम था। तो जब 3-4 चीजों का नाम होता है, उनको अलग करने के लिए, जैसे कुकिंग कॉमा पेट्स, तो उन्हें अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू प्ले, ईट, डांस एंड रीड। 4 चीजें थी। खेलना पसंद है मुझे, खाना पसंद है, डांस करना और पढ़ना।
तो इसलिए उनको अलग करने के लिए, प्ले को, खेलने को खाने से अलग करने के लिए बीच में कॉमा, खाने को डांस से अलग करने के लिए बीच में कॉमा। तो बच्चों पंक्चुएशन मार्क्स क्या क्या हैं? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, ये तीनों ही क्या है? पंक्चुएशन मार्क्स। पुट अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी वाक्य को शुरू करते हैं जब आप, तो पहला लेटर उसका कैपिटल होना चाहिए। पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ टेलिंग सेंटेंस स्टेटमेंट। तो जहां आपको कोई आंसर मिल रहा हो या कोई स्टेटमेंट, कोई नॉर्मल वाक्य हो, उसके एंड में, अंतिम में फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। और अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं या क्वेश्चन है तो एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। ठीक है बच्चों, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क दोनों एक साथ नहीं आ सकते, या तो फुल स्टॉप आएगा या क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं, लेट अस रीराइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग सुइटेबल पंक्चुएशन मार्क्स। तो सही पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करके हम इन सेंटेंसेस को दोबारा से लिखेंगे। फर ट्री, हु आर यू सर? तो इसे कैसे लिखना चाहिए? पहले तो ये गलत क्यों है? क्योंकि पहला लेटर, हमने बोला था पहला लेटर कैपिटल होगा। तो चलिए आप लिखेंगे W कैपिटल, HO छोटा ही रहेगा, हु आर यू सर, SIR सर। अब बच्चों हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, WHO हु, आप कौन हैं? आप कौन हैं सर? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अंतिम में क्या बनाएंगे आप? क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अगला, मैजिशियन, माई नेम इज शेट्टी एंड आई एम अ मैजिशियन। तो फिर से देखो पहला लेटर छोटा है, इसे कैपिटल करो, MY, माई नेम इज। अब आप सोच रहे होंगे शेट्टी का S क्यों कैपिटल है? क्योंकि किसी का भी नाम अगर आए, चाहे वो बीच में हो, अंतिम में हो, उसका पहला लेटर कैपिटल ही होगा। शेट्टी एंड आई, ठीक है, एंड आई एम अ मैजिशियन। अब मैजिशियन के बाद आपने देखा होगा फुल स्टॉप नहीं लगा है, तो हम क्या करेंगे? M को कैपिटल बनाएंगे, माई नेम इज शेट्टी एंड आई एम अ मैजिशियन, फुल स्टॉप। मेरा नाम शेट्टी है और मैं मैजिशियन हूँ, फुल स्टॉप। अगला, मैजिशियन, थैंक यू फॉर गिविंग मी शेल्टर। तो बच्चों अब इस T को कैपिटल करना है, पहला लेटर कैपिटल होगा और बाकी चीजें सेम। थैंक यू फॉर गिविंग मी शेल्टर, और इसके बाद क्या आएगा? फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। तो बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए ताकि अगली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। मम्मी पापा के लिए सलाह है, फुल स्टॉप का अर्थ है पूर्ण विराम, अर्थात रुकना। बच्चों से चर्चा करें कि सड़क पर कौन सी ट्रैफिक लाइट रुकने का इशारा करती है। तो जब रेड लाइट होती है तो हमें क्या करना होता है? रुकना होता है। और फुल स्टॉप का मतलब क्या है? पूर्ण विराम। हिंदी में हम फुल स्टॉप नहीं लगाते, जब वाक्य खत्म होता है हम पूर्ण विराम लगाते हैं, और इसका अर्थात है रुकना, थोड़ी देर रुकना। अब कोविड से बचने के लिए 6 फीट की दूरी बनाकर चलें। बाय बच्चों।